बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिकेट वेबसाइट क्रिकबज़ ने जो इंडिया का स्क्वाड शेयर किया है बांग्लादेश के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज के लिए, उसमें 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन प्लेयर नहीं हैं, जिनमें 2 तो ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत सीनियर भी हैं और बाकी 2 प्लेयर भी पिछले 2-3 साल से इंडिया की टेस्ट टीम का इंटीग्रल पार्ट रहे हैं। ये 4 प्लेयर्स कौन से हैं जो सिलेक्ट नहीं हो रहे? क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहे? और जो 15 मेंबर स्क्वाड सामने आया है, ये स्क्वाड क्या है? इसकी कुछ डिटेल्स जो क्रिकबज़ ने शेयर की हैं, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। देखिए, जो उन्होंने स्क्वाड शेयर किया है उसमें ओपनर्स तो 2 ही होंगे, जायसवाल और रोहित शर्मा। तो तीसरा कोई रिजर्व ओपनर इंडिया इस 15 मेंबर स्क्वाड में नहीं लेके जा रहा। वही दोनों ओपनर होंगे जो कि पिछले 2-3 साल से ओपनिंग कर रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में जो नाम सामने आ रहे हैं, नंबर 3 के लिए शुभमन गिल होंगे, नंबर 4 के लिए ऑफ कोर्स विराट कोहली होंगे और फिर नंबर 5 के लिए इसमें सरफराज खान का नाम आ रहा है और जो नंबर 6 होगा उस पर कीपर बैट्समैन होंगे। लेकिन एक रिजर्व मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी होंगे और ये देवदत्त पाडिक्कल होंगे और ये पिछले कुछ अरसे से भी इंडिया के स्क्वाड के साथ हैं। तो उनको ही रिजर्व बैट्समैन के तौर पे स्क्वाड में रखा जाएगा। बाकी जो कीपर बैट्समैन की बात हो रही है तो ऋषभ पंत की इस सीरीज में वापसी होने जा रही है और ऋषभ पंत के साथ एक एडिशनल एक्स्ट्रा कीपर जरूर लिया जाएगा, क्योंकि आजकल जो आईसीसी के रूल्स हैं उसमें कीपर बैट्समैन की एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। अगर कीपर बैट्समैन मैच के दौरान कोई इंजरी होती है या किसी भी वजह से वो बैठ जाता है, तो पहले ये होता था कि फील्डर्स में से किसी को कीपिंग करनी पड़ती थी, तो अब कीपर को आर्जी तौर पे कुछ टाइम के लिए जो आपका बेंच पे कीपर होता है वो रिप्लेस कर सकता है। तो इसलिए स्पेसिफिकली कीपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने के लिए ध्रुव जुरैल जो हैं वो भी स्क्वाड का पार्ट होंगे। तो इस तरीके से इंडिया 2 स्पेशलिस्ट कीपर्स के साथ जाएगा, ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल। तो ये इस लिहाज से ऋषभ पंत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि टेस्ट मैचेस में वो कैसा इंपैक्ट क्रिएट कर पाते हैं ये इसमें देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आगे खासकर जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी आ रही है उसमें लास्ट टाइम भी ऋषभ पंत बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे थे, तो उनकी जो फॉर्म होगी बैट के साथ वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। साथ में उनकी फिटनेस का भी इस मौसम में टेस्ट होगा। उसके बाद जो ऑलराउंडर्स आ रहे हैं, 3 ऑलराउंडर्स हैं और तीनों ही स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। कोई पेस बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, यानी ना तो इसमें हार्दिक पांड्या होंगे और ना ही इसके अंदर शार्दुल ठाकुर होंगे। जो 3 स्पिन ऑलराउंडर्स होंगे, एक तो उसमें रविचंद्रन अश्विन है जो कि बहुत ही सीजनल कैंपेनर हैं, फिर रवींद्र जडेजा हैं। तो ये दोनों तो ऑटोमेटिक चॉइस थी। तीसरे जो इसमें हैं वो अक्षर पटेल हैं और अक्षर पटेल भी 2-3 साल से अब जो जब भी इंडिया की होम सीरीज हो रही है तो उसका वो इंटीग्रल पार्ट है। तो ये तीनों स्क्वाड में होंगे। लेकिन जो असल मसला आ रहा है वो फास्ट बॉलिंग में आ रहा है। हमने पीछे देखा है कि इंडिया ने बहुत सारे मैचेस के अंदर अपने पेस बॉलिंग को रोटेट किया, लेकिन ये शायद फर्स्ट टाइम होगा कि इंडिया के जो तीनों फर्स्ट चॉइस पेसर हैं वो इस सीरीज में नहीं होंगे। यानी जसप्रीत बुमराह को इस सीरीज में रेस्ट दिया जा रहा है, वो इस वजह से नहीं होंगे क्योंकि आगे इंडिया का बहुत हेक्टिक क्रिकेट सीजन आ रहा है, तो बुमराह को रेस्ट देना जरूरी था। उसके बाद जो बाकी दोनों पेसर थे यानी मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी, जो कि इंडिया की टेस्ट टीम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं और वो बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस अवे मैचेस जितवाने में भी इन दोनों ने रोल प्ले किया था, वो दोनों ही इस सीरीज में नहीं होंगे। रीजन क्या है कि शमी जो है वो अपनी इंजरी के रिहैब से वापस नहीं आ सके, अभी उन्हें कुछ टाइम चाहिए है, तो इसलिए उनको इस सीरीज में कम नहीं करवाया जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में अलबत्ता उनकी वापसी एक्सपेक्टेड है। सिराज जो है उनको डेंगू हो गया था और उसकी वजह से वो भी रिकवर नहीं कर सके, तो इसलिए सिराज के बारे में भी ये खबरें हैं कि वो भी इस सीरीज में नहीं होंगे, क्योंकि अभी वो मुकम्मल तौर पे डेंगू के बाद जो 10-15 दिन 20 दिन का रिहैब होता है फिर प्रैक्टिस शुरू होती है, तो वो चीजें अभी उनकी नहीं हुई, तो वो भी इस सीरीज में नहीं होंगे। तो बुमराह के बगैर, शामी के बगैर और सिराज के बगैर जाना इंडिया के लिए बहरहाल एक मुश्किल फैसला होगा बांग्लादेश की टीम के खिलाफ, चाहे आप होम मैचेस खेल रहे हो, बट स्टिल फास्ट बॉलर्स, तीनों फास्ट बॉलर्स का ना होना जो है ये एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। पेसर्स में अर्शदीप सिंह को टेस्ट सीरीज खिलाई जाएगी और उनके साथ मुकेश होंगे, मुकेश कुमार होंगे और तो इस तरीके से एक और पेसर इसमें आना है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर इकबाल ने कि उस पर जो तीसरे पेसर हैं उस पर भी डिस्कशन जारी है, तो उसका भी डिसीजन नहीं हुआ कि वो कौन आते हैं। स्पिनर में कुलदीप यादव का नाम ही दिया गया है और वो वाइस स्पिनर होंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो 3 स्पिन ऑलराउंडर हैं वो तीनों स्पिनर हैं, तो उनके साथ एक स्पिनर इनफ है। तो ये इंडियन स्क्वाड है, इसमें कुछ सरप्राइजिंग नाम भी हैं और कुछ बहुत बड़े नाम इस सीरीज से मिसिंग भी हैं। तो अब देखते हैं कि ये स्क्वाड कैसा परफॉर्म करता है।